नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने एक जो सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी के है, उसके लिए एक भर्ती मॉडल पेपर की एक सीरीज स्टार्ट किया है। जो प्रीवियस यानी पिछले परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, उसकी हमने पिछले परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र है, वो उसकी सीरीज स्टार्ट किया है। जिसमें आज रहने वाला है विशेष शिक्षा भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी। और परीक्षा जो 2015 की भर्ती थी, परीक्षा कब हुई थी इसकी, तो 8 फरवरी 2018 को परीक्षा हुई थी। तो उसका हम ये मॉडल पेपर लेकर आए हैं, सोल्ड मॉडल पेपर है ये। पीछे दो हमने करवा दिया है सोल्ड मॉडल पेपर, और 17 प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है। तो वो नहीं देखे तो वो जाकर आप देख सकते हो। ये 1 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मात्र 1 घंटे में 150 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है। यानी जिस जैन ग्रंथों में क्या है, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है, उसके नाम है। तो उसके नाम कहाँ पे है? वो है कल्पसूत्र। कौन सा है? कल्पसूत्र है, जिसमें क्या है, तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है? यानी बौद्ध धर्म की जो इस कौन सी विशेषता है जो जैन धर्म से इसे अलग करती है? तो वो है अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार। अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार, ये क्या है, जैन बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है। देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। कालिदास रघुवंश ये सम्मिलित है। विशाख दत्त दश कुमार चरित्र ये क्या कहता है? विष्णु शर्मा के पंचतंत्र ये सत्य है। वात्सायन के कामसूत्र ये भी सत्य है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा शासक अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा शासक जो अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सा है? तो वो है बिंदुसार। कौन सा है? बिंदुसार है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमिलित है, युग्म सही सुमिलित है, तो इनमें से कौन सा सही सुमिलित है वो देखना है हमें। तो सही सुमिलित कौन सा है वो देखना है हमें। तो इसमें 6 में राइट आंसर हो जाएगा माधवाचार्य द्वैतवाद, ये क्या सही सुमिलित है? माधवाचार्य द्वैतवाद ये क्या सही सुमिलित है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस सूफी सिलसिले को चुनिए जिससे जलालुद्दीन सुरुख बुखारी संबंध था। उस सूफी सिलसिले को चुनिए जिससे जलालुद्दीन सुरुख बुखारी संबंध था। तो किसने सा साथ में राइट आंसर हो जाएगा सुरावर्दी से था। संबंध किसने था? सुरावर्दी से संबंध था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष होता था? तो मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? वो होता था मीर बख्शी। कौन होता था? मीर बख्शी होता था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, आइन ए दयाशाला संबंध था। आइन ए दयाशाला का संबंध था, तो किससे संबंध था? तो वो था भू राजस्व व्यवस्था से। किससे संबंध था? भू राजस्व व्यवस्था से संबंध था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था। रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था? वो था हुमायूं के द्वारा। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? जो आरा था वहां पे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो क्या था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अध्यक्ष और कांग्रेस के अधिवेशन है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? किस सन में कौन सा अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष बना था? तो इसमें सरोजनी नायडू का किनारा 1923, ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
सरोजनी नायडू काकीनाडा 1923, ये क्या सम्मिलित है? नहीं है, बाकी सब ए बी और डी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? तो किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? तो वो था तामलुक था, सतारा, फैजपुर नहीं था, बलिया था। तो इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4, 13 में राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई कब प्रारंभ की गई थी? मुस्लिम मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई कब प्रारंभ की गई थी? तो वो प्रारंभ की गई थी 14 में राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। कब प्रारंभ की गई थी? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं पर विचार करना और घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार चुनना है हमें। यहाँ पर 4 घटना दी हुई है, उनको सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सर्वप्रथम आ जाएगा श्रुति विभाजन, ये। उसके बाद चौरी चौरा कांड, ये आ जाएगा 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आ जाएगा दांडी यात्रा और 4 नंबर पे गांधी इरविन समझौता। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 15 में। नेक्स्ट है, खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी। खूनी रविवार की घटना है, वो घटित हुई थी, कहाँ पे घटित हुई थी? तो वो हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 में पारित करवाया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 में पारित करवाया था? तो कौन सा पारित करवाया था? तो वो था स्टाम्प एक्ट। कौन था? स्टाम्प एक्ट था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तृतीय ए स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा कब घोषित किया था? जो तृतीय ए स्टेट के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा कब घोषित किया था? तो कब घोषित किया था? 18 में राइट आंसर हो जाएगा। 17 जून 1789 को घोषित किया था। कब किया था? 17 जून 1789 को। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग में स्थित है। कहाँ पे है? हेग में स्थित है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बेसाल्ट एक उदाहरण है। बेसाल्ट एक उदाहरण है, तो बेसाल्ट किसका उदाहरण है? तो ये है आग्नेय शेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आग्नेय शेल का उदाहरण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भू संतुलन को व्यक्त करते समय समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने रखा है? तो समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व का विचार किसने रखा है? तो वो है प्रांत ने रखा है। किसने रखा है? प्रांत ने रखा है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनगणना दर है, तो वो कितनी है? तो वो है 22 में राइट आंसर हो जाएगा। 1.64% है। 1.64% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की वनस्पति राजस्थान में नहीं है? इनमें से कौन सी एक प्रकार की वनस्पति है वो राजस्थान में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? 23 में राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वनस्पति। कौन सी नहीं है? मैंग्रोव वनस्पति, ये क्या राजस्थान में नहीं है? इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था कहलाती है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो अपभू कहलाती है। क्या कहलाती है? अपभू कहलाती है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर होता है। कोरियोलिस बल है वो विषुवत रेखा पर होता है, तो किस प्रकार होता है? तो वो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महासागरों के जल की औसत लवणता है। जो महासागरीय जल है उसकी औसत लवणता कितनी है? तो उसकी औसत लवणता 35% है। कितनी है? 35% है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित परगामी तरंग सिद्धांत के प्रस्तुत करता थे।
ज्वार-भाटा की उत्पत्ति से संबंधित परिगामी तरंग सिद्धांत के प्रस्तुत करता थे, तो वो कौन थे? वो थे विलियम वेवेल थे। कौन थे? विलियम वेवेल थे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है, हमें कोड के माध्यम से उत्तर देना है। एक तरफ तो स्थानीय पवन है, एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, तो इनको सम्मिलित करते हैं। 28 में कौन सा राइट आंसर होगा, देखते हैं। तो खमशीन है, ये कहाँ पे है? तो ये मिस्र में होती है। कहाँ पे स्थानीय पवन? खमशीन कहाँ की है? मिस्र की है। ब्रिक फिल्टर है, ये कहाँ की है? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की है। बुरान कहाँ की है? तो बुरान साइबेरिया की है। बुरान किसके है? साइबेरिया की है। और मिस्ट्रल किसके है? फ्रांस की है। मिस्ट्रल किसके पवने है? फ्रांस के स्थानीय पवने है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 4-3-1-2 राइट आंसर हो जाएगा। 4-3-1-2 सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो किसका सर्वाधिक रहा है? 29 में राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू का रहा है सर्वाधिक। किसका रहा है? झुंझुनू का। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी और उद्गम स्थल दिया हुआ है, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो देखते हैं किस प्रकार सम्मिलित होता है इसमें। लूनी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नागपाड़ से होता है। कहाँ से होता है? नागपाड़ से। चंबल नदी का उद्गम कहाँ होता है? जनापाव की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ियों से। और बनास नदी का उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ। बाणगंगा नदी का उद्गम है, ये कहाँ से होता है? ये बेराट की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियों से। और घग्गर नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो घग्गर नदी का उद्गम है वो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। तो इस प्रकार ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5-4-2-3-1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से जिलों के समूह में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है? इन किन समूह में वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वो है 31 में राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ एवं बारां है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और कोड से उत्तर दीजिए उनका। तो यहाँ पर क्या है? 3 कथन दिए हुए हैं, इनको देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तो क्षोभ मंडल में अधिकांशतः तापमान स्थिर रहता है, तो ये क्या गलत है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुवों से अधिक रहती है, तो ये क्या सत्य है? क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूल के कण और जलवाष्प होता है, ये भी क्या इसमें सत्य है? तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी सत्य है मगर ए गलत है। तो 32 में राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इस्पात संयंत्र और स्थित राज्य है, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है, यानी कौन सा इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो देखते हैं ये किस प्रकार सम्मिलित है। राउरकेला कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये कहाँ पे है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में है। और सॉरी सॉरी सही है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में ही है। वाईजेक इस्पात संयंत्र कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2-1-3-4 राइट आंसर हो जाएगा। 2-1-3-4 33 में बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, वागजेक इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है 34 में राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है, तो ये अल नीनो क्या है? तो ये है गर्म महासागरीय धारा है। क्या है? गर्म महासागरीय धारा है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जवाहरानंद मुख बनाती है? तो कौन सी नदी है वो जवाहरानंद मुख बनाती है? तो वो कौन सी है?
36 में राइट आंसर हो जाएगा वो तापी नदी है। कौन सी है? तापी नदी है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 36 में सी। नेक्स्ट है अरावली श्रेणी उदाहरण है। तो अरावली श्रेणी उदाहरण है तो ये किसका उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक फ्लैश पार उत्पादक जिला है। राजस्थान का सर्वाधिक फ्लैश पार उत्पादक जिला है तो वो कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक फ्लैश पार उत्पादक जिला कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक दो क्वेश्चन आपके लिए गृह कार्य भी होने चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय बराबर है। राष्ट्रीय आय बराबर है। राष्ट्रीय आय बराबर क्या है? तो वो है चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद देश प्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय बराबर क्या है? चालू कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर क्या है? प्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 39 में डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वह है पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होगी। पूर्ति वक्र के दाहिनी तरफ विवर्तन के फलस्वरूप कीमत में कमी होगी तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। भारत में निर्माण क्षेत्र में उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है तो वो किसके द्वारा लगाया जाता है? 41 में राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु प्रवाह एवं व्यय विधि से अनुमान लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? वस्तु प्रवाह एवं व्यय विधि से लगाया जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सरकार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार सीलिंग लगा दे कि कीमत साम्य कीमत से कम रहे तो। जब सरकार किसी वस्तु की कीमत पर इस प्रकार सीलिंग लगा दे कि कीमत साम्य कीमत से कम रहे तो क्या होगा? तो बाजार में मांग का अतिरेक होगा। बाजार में क्या होगा? मांग का अतिरेक होगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ इसकी मांग में भी कमी हो तो वह वस्तु है। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ उसकी मांग में भी कमी हो तो वह वस्तु है। वो वह वस्तु क्या है? 43 में राइट आंसर हो जाएगा। यह गिफिन की वस्तु है। गिफिन की वस्तु है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 44 में देखते हैं जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है तब। जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है तब क्या होता है? तब कुल उपयोगिता ह्रासमान दर से वृद्धि होती है। कुल उपयोगिता ह्रासमान दर से वृद्धि होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2016 से 21 अवधि के लिए सैन्य स्तर प्लस -2% प्लस या -2% के साथ मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो मुद्रास्फीति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो निर्धारित किया है 45 में राइट आंसर हो जाएगा 4% है। कितना है? 4% है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक क्या करती है? खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करता है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां क्रय करता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है बैंक साख का सर्जन करते हैं। बैंक साख का सर्जन करते हैं तो वो अपनी नगद जमाओं के आधार पर करते हैं। किस आधार पर करते हैं? अपनी नगद जमाओं के आधार पर करते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कुल वैश्विक निर्यातों में भारत के निर्यातों का अनुपात कितना है? जो कुल वैश्विक निर्यात है उसमें भारत के निर्यात का अनुपात कितना है? तो 48 में राइट आंसर हो जाएगा। 1.7% है। कितना है? 1.7% है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उपक्रम के निजीकरण का सिद्धांत निर्णय लिया है उसका नाम बताइए। भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उपक्रम के निजीकरण का सिद्धांत निर्णय लिया है तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या है? 49 में राइट आंसर एयर इंडिया है। कौन सा है? एयर इंडिया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2014-15 में भारत में कुल निर्यातों में निम्न में से किसका अनुपात सर्वाधिक था? 2014-15 में भारत के कुल निर्यातों में सबसे निम्न में से किसका अनुपात सर्वाधिक था? तो किसका था? वो था रत्न और आभूषण का। किसका था? रत्न और आभूषण का। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ष 2016-17 में हमारे निर्यातों में निम्न देशों में से किसका पहला स्थान था? 2016-17 में हमारे आयातों में निम्न में से किसका पहला स्थान था? तो किसका पहला स्थान था? तो वो था चीन का। किसका था? चीन का था। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2016-17 में राजस्थान में स्थिर कीमतों
2011-12 पर शुद्ध मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग है। यानी जो वर्ष 2016-17 में राजस्थान में स्थिर कीमतों 2011-12 पर शुद्ध मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान है तो कितना है 52 में राइट आंसर हो जाएगा 45% है। कितना है 45% है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में किसान कलेवा योजना क्या है? राजस्थान में किसान कलेवा योजना क्या है? तो ये क्या है 53 में राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को अनुदानित दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यानी इसमें कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को अनुदानित दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये क्या है किसान कलेवा योजना है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन में अवस्फीति की वह उपकरण है जिसमें प्रयुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अवस्फीति वह उपकरण है जिसे प्रयुक्त किया जाता है। तो किस हेतु प्रयुक्त किया जाता है 54 में राइट आंसर हो जाएगा। कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजित करने हेतु, कीमत स्तर के परिवर्तनों को समायोजित करने हेतु प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। चयनात्मक शाख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है। चयनात्मक शाख नियंत्रण में मार्जिन निर्धारण का मुख्य उद्देश्य है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है 55 में राइट आंसर हो जाएगा। वह संवेदनशील वस्तुओं की सट्टा जमाखोरी को रोकना, संवेदनशील वस्तुओं की सट्टा और जमाखोरी को रोकना है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को कितने कर दरें निर्धारित की गई है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली में कितने कर दरें निर्धारित की गई है? तो वो 5 है। कितनी है 5 है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किन शहरों में राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है? निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने को चिन्हित किया गया है? तो किसने चिन्हित किया गया है 57 में राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर को चिन्हित किया गया है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो वो है 58 में राइट आंसर हो जाएगा भाषा वैज्ञानिक दर्शन है। क्या है भाषा वैज्ञानिक दर्शन, ये क्या संबंधित है? नहीं है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा था। संस्थावाद है, कानूनी औपचारिकतावाद है, इतिहासवाद है, मगर भाषा वैज्ञानिक दर्शन ये नहीं है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विचारकों का कौन सा समूह राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? विचारकों का कौन सा समूह है जो राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है? तो वह कौन सा है? तो वो है डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल और केटलिन है। कौन है? डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल और केटलिन है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं। राज्य में असीमित शक्तियां केंद्रीय सत्ता में निवास करती है, एक केंद्रीय सत्ता में निवास करती है, जिन बोंदा, ये क्या सत्य है? एक राजनीतिक समुदाय में जनता संप्रभु होती है, ये कौन कहता है? रूसो कहता है, ये भी सत्य है। सुनिश्चित प्राधिकार शक्ति का असीमित स्रोत होती है, ऑस्टिन, ये भी सत्य है। एक संप्रभु राज्य सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करता है, कार्ल मार्क्स, ये क्या गलत है? तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। तो 60 में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जो रोल्स के न्याय सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है? तो वह मूल स्थिति संबंधित नहीं है, मूल स्थिति संबंधित नहीं है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञान का पर्दा, विशेष पूर्वताक्रम, लोक के पंखुक, ये क्या है? रोल्स के न्याय सिद्धांत से संबंधित है, मगर मूल स्थिति संबंधित नहीं है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? इनमें से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? तो कौन नहीं है? वो है कांट। कांट क्या सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संविधान में निम्नलिखित लक्षणों में से कौन एक उसकी संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? जो भारत में संविधान के लक्षण है उनमें से कौन एक संसदीय प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 63 में राइट आंसर हो जाएगा, वो है सूची प्रणाली, ये नहीं है, सूची प्रणाली नहीं है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है? अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वचन में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है? 64 में राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, ये क्या शामिल है? नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दिए हुए, इन पर विचार करना है और कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। संविधान का संशोधन संसद की सुविधाई शक्ति है, ये सत्य है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी सत्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर यदि दोनों सदनों के बीच कोई असहमति है तो राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को आहूत करता है, तो ये क्या गलत है? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, ये भी क्या गलत है? इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सत्य है, बाकी सब गलत है। 65 में राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। दल बदल के आधार के अलावा किसी व्यक्ति के संसद की सदस्यता से निहिरता का निर्णय दिया जा सकता है, तो निहिरता का निर्णय दिया जा सकता है, तो 66 में राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय दिया जा सकता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्यों में विधानमंडल दिवस है? भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल दिवस है? तो कितने राज्यों में? 67 में राइट आंसर हो जाएगा। सात राज्यों में। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, गलत कथन को पहचानिए। इनमें से कौन सा गलत कथन है उसको क्या करना है? पहचानना है। तो 68 में देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संगठन मत प्रणाली से द्वारा चुना जाता है, तो ये सत्य है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, तो ये क्या यहाँ पे गलत दिया हुआ है? यानी सभी राज्यों की विधानमंडलों के सभी राज्यों के नहीं होते हैं, कुछ राज्यों के होते हैं। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा नहीं होते हैं, तो ये भी सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा गया था, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 68 में बी नंबर। सॉरी सी नंबर क्या है? दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा नहीं लेते हैं, ये क्या गलत है? हिस्सा लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य ये क्या है? हिस्सा लेते हैं, तो ये भी क्या सत्य है? ये भी सत्य है। ये क्या गलत दिया हुआ है? तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या गलत दिया हुआ है? बाकी 1 सत्य है, 2 सत्य है, 3 ही सत्य है। डी सत्य है, मगर ये सी नंबर का ये सत्य नहीं है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। वोकालिका लिंगायत जातिगत प्रतिद्वंद्विता का संबंध है, तो वोकालिका लिंगायत जातिगत प्रतिद्वंद्विता का संबंध है, तो किससे संबंधित है? तो क्षेत्र में राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित चुनौतियों में से कौन सी एक चुनौती बहुमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? तो भारत के लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं उनमें से कौन सी एक चुनौती बहुमंडलीकरण से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है दल बदल की रणनीति। दल बदल की राजनीति, ये क्या बहुमंडलीकरण से संबंधित नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पड़ोसी देश के साथ भारत का किशनगंगा परियोजना पर विवाद है। किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किशनगंगा परियोजना पर विवाद है? तो किस देश के साथ है? तो वो है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन या उस मुद्दों को पहचानिए जिस पर भारत और चीन में सहमति है। भारत और चीन में सहमति है कि किन मुद्दों पर है? तो इसमें कोर्ट के माध्यम से हमें उत्तर देना है, तो देखते हैं। वियतनाम में भारत का तेल उत्खनन, ये नहीं, सहमत नहीं है। हम्बोडोटा के विकास में चीन का समर्थन, ये गलत है। जलवायु परिवर्तन, ये सत्य है। योग को लोकप्रियता बनाना, ये भी सत्य है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 4 सत्य है, 1 और 2 सत्य नहीं है। तो 73 में 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन।
17वां गुटनिरपेक्षता शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन है उसके संबंध में दो कथन दिए हुए, उन पर विचार करना है, सत्य है या फिर गलत है। चौथा में राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री है जो 1961 में इसकी शुरुआत किसी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे। ये क्या गलत है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये क्या है, सत्य है। तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट, नगरों के उस समय को पहचाने जिसमें नगर निगम है। तो नगरों के उस समय को पहचानना है जिसमें क्या है, नगर निगम है। तो वह समूह कौन सा है, बीकानेर है, भरतपुर है, उदयपुर है। बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर ये समूह है। तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 20 दिसंबर 2016 को राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। 20 दिसंबर 2016 को राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई थी। ये किसके लिए आयोजित की गई थी, वो की गई थी 76 में राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए नामांकन के लिए। ये क्या है, सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई थी। किसके लिए, ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए आयोजित की गई थी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र इसके अध्ययन से संबंधित है। समाजशास्त्र इसके अध्ययन से संबंधित है तो किसके है, क्या के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से, क्या के अध्ययन से। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस समाजशास्त्र का नाम बताइए जिसको समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। उस समाजशास्त्र का नाम बताइए जिसको समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। तो वह कौन है, तो वो है शिमेल है। कौन है, शिमेल है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। ये क्या वैज्ञानिक पद्धति का है, किसका है, वैज्ञानिक पद्धति का ये सिद्धांत है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं। भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो ये आपके लिए गृह कार्य हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट, समाज सामाजिक परिस्थिति का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थिति का जाल है। यह मत किसका है, तो यह मत किसका है, T1 में राइट आंसर हो जाएगा, बिल स्ट्रीट का है। किसका है, बिल स्ट्रीट का ये मत है। बी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप है। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से है। तो किस रूप से है, 82 में राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवादी था। किस रूप से था, साम्यवादी रूप से था। डी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका पुंज की अवधारणा किसने दी है। जो भूमिका पुंज है उसकी अवधारणा किसने दी है, तो वो दिया मर्टन ने। किसने दिया, मर्टन ने दिया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मर्टन। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। इनमें से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग नहीं है, तो वो है सामाजिक समूह है। क्या है, सामाजिक समूह है। ये क्या है, सामाजिक संरचना का अंग नहीं है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो किसने किया है, 85 में राइट आंसर हो जाएगा, स्पेगलर ने किया। किसने किया, स्पेगलर ने किया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, प्राथमिक समय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है। प्राथमिक समय की अवधारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो उसका प्रतिपादन किया कुले ने। किसने किया, कुले ने किया। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे होकार्ट और सेनार्ट। होकार्ट और सेनार्ट थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। W.S. वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है। जो W.S. वाइजर है उन्होंने मुख्य रूप से भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है, तो किस संदर्भ में किया है, 88 में राइट आंसर हो जाएगा, जजमानी संबंध में किया। किसमें किया, जजमानी संबंध में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लेखक है। हिस्ट्री ऑफ द कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है एस.वी. केतकर है। एस.वी. केतकर है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वो वर्ग में नहीं पाई जाती है, तो कौन सी नहीं पाई जाती है, तो वो है अंतर्व्यूह। अंतर्व्यूह क्या वर्ग में नहीं पाई जाती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
समिति की संस्थापना किस सामाजिक समस्या की रोकथाम के लिए की गई थी? संथानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या की रोकथाम के लिए की गई थी? तो किसकी रोकथाम के लिए की गई थी? भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए की गई थी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गरीबी का सूचक नहीं माना जाता है? इनमें से कौन सा है जो गरीबी के सूचक है नहीं माना जाता है? 92 में राइट आंसर हो जाएगा यातायात के साधनों का अभाव, ये क्या गरीबी का सूचक नहीं माना जाता है? तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जैसा निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है? जो आश्रम व्यवस्था है उसका सही क्रम कौन सा है? तो उसका सही क्रम है 93 में राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये क्या आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो मॉर्गन थे। कौन थे? मॉर्गन थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वास की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय प्रघटना होने के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, यह मत है। तो यह मत किसका है? तो यह मत है बी मेलिनोस्की का। किसका है? बी मेलिनोस्की का है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पोस्ट कोरब अवधारणा लोक प्रशासन की किस विषय वस्तु से संबंधित है? जो पोस्ट कोरब अवधारणा है लोक प्रशासन की किस विषय वस्तु से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 96 में राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्षेत्र से। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था वुड्रो विल्सन ने। किसने किया था? वुड्रो विल्सन ने किया था। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। लोक प्रशासन की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो लोक प्रशासन की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है 98 में राइट आंसर हो जाएगा साइमन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? साइमन के द्वारा दी गई है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा सही है? तो 99 में राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है, ये क्या सही है? इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन कारकों से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है? किन कारकों से लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है? सही कूट का चयन करते हुए हमें उत्तर का चयन करना है। तो वह कौन कौन से कारण है? तो वो है लोक कल्याणकारी राज्य, विश्व युद्ध, आर्थिक नियोजन, तकनीकी अभिवृद्धि, इन सभी से क्या लोक प्रशासन का महत्व बढ़ गया है। इसमें डी नंबर राइट आंसर का ABCD। नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में पहचान का संकट काल रहा है। लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में पहचान का संकट काल रहा है, तो किस प्रकार रहा है? वो 1948 से 1970 तक रहा है। 1948 से 1970 तक रहा है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक के रचयिता है। तो प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है हर्बर्ट साइमन है। कौन है? हर्बर्ट साइमन है। 102 में ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय निर्माण के चरण है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय निर्माण के चरण है, तो निर्णय निर्माण के चरण कौन से हैं? तो वो है समस्या का पता लगाना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। तो इसमें डी नंबर राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या पीटर एफ ड्रकर के अनुसार निर्णय निर्माण के चरण है। 103 में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व मनोबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा एक तत्व मनोबल को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो वो है कर्मचारियों के परस्पर सहयोग का अभाव। कर्मचारियों के परस्पर सहयोग का अभाव, ये क्या है? मनोबल का सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरण हेतु गाजर तथा छड़ी दृष्टिकोण संबंधित है। अभिप्रेरण हेतु गाजर तथा छड़ी दृष्टिकोण संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है?
ये आरपीएस के द्वारा डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है, आप बता देना ये क्या राइट आंसर हो जाएगा, डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन में जन भागीदारी को प्रोन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लोक प्रशासन में जन भागीदारी को प्रोन्नति करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो कौन देते हैं, वो है गैर सरकारी संगठन है। कौन है, गैर सरकारी संगठन है, सी नंबर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी नियोजन के लिए आम जनता तथा उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता एक प्राथमिक आवश्यकता है, यह कथन सम्मिलित किया है। तो यह कथन सम्मिलित किसने किया है, तो वो क्या, 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप में सम्मिलित किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित किया गया था। क्या सम्मिलित किया गया था कि प्रभावी नियोजन के लिए आम जनता तथा उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहभागिता एक प्राथमिक आवश्यकता है। इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्री लोक सेवक संबंधों पर प्रकाश पुस्तक, मंत्री लोक सेवक संबंधों पर प्रकाशित पुस्तक द सिविल सर्विस इन ब्रिटिश एंड फ्रांस संपादित की गई है। ये किसके द्वारा संपादित की गई है, तो विलियम रॉबसन द्वारा संपादित की गई है, विलियम रॉबसन के द्वारा संपादित की गई है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइजीन सिद्धांत जाना जाता है, जो हाइजीन सिद्धांत है वो जाना जाता है, ये 2 कारक सिद्धांत जाना जाता है, 2 कारक सिद्धांत, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये हाइजीन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की थी, तो किसने भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की संस्तुति की थी, तो वो किसने की थी, वो की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने की थी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में जिलाधीश के पद की नियुक्ति की जाती है, राजस्थान राज्य में जिलाधीश के पद की नियुक्ति की जाती है, तो वो की जाती है एक सामान्य प्रशासक की जाती है, एक सामान्य प्रशासक की जाती है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है, कौन जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, वह जिलाधीश। कौन है, जिलाधीश है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जिलाधीश का अर्ध न्यायिक कार्य है, कौन सा एक राजस्थान में जिलाधीश का अर्ध न्यायिक कार्य है, तो वह कौन सा है, तो वह है भू राजस्व प्रशासन। क्या है, भू राजस्व प्रशासन है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपनिषद के कथन अहम ब्रह्मासिम का अर्थ है, जो उपनिषद के कथन में अहम ब्रह्मासिम का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही क्या ब्रह्म हूँ, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वेदत्रयी में सम्मिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा वेदत्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, 115 में राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद इसमें क्या सम्मिलित है, नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सम्मिलित है, मगर अथर्ववेद शामिल नहीं है, 115 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्वमसी संबंध दर्शाता है, तत्वमसी संबंध दर्शाता है, तो ये आत्मा और ब्रह्मा का संबंध दर्शाता है, किसका संबंध दर्शाता है, आत्मा और ब्रह्मा का, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या वेदों का भाग स्वीकार नहीं किया जाता है, तो क्या स्वीकार नहीं किया जाता है, तो पुराण स्वीकार नहीं किया जाता है, पुराण स्वीकार नहीं किया जाता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद स्वीकार किया जाता है, मगर पुराण व स्वीकार नहीं किया जाता है, 117 में सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सुकरात को स्वीकार्य नहीं है, निम्नलिखित में से क्या सुकरात को स्वीकार्य नहीं है, तो क्या स्वीकार्य नहीं है, तो वो है सद्गुण अनेक है, सद्गुण अनेक है, ये क्या स्वीकार्य नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान सद्गुण के लिए आवश्यक है, ज्ञान सद्गुण के लिए पर्याप्त है और सद्गुण शिक्षणीय है, ये सब स्वीकार्य है, मगर सद्गुण अनेक है, ये क्या स्वीकार नहीं है सुकरात को, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण है, प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण है, तो वह कौन सा है, तो वह संयम, विवेक, साहस और न्याय है। क्या है, संयम, विवेक, साहस और न्याय क्या है, प्लेटो के अनुसार मूल सद्गुण है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुराई सदैव अनैच्छिक है, यह मत है, बुराई सदैव अनैच्छिक है, यह मत है, तो ये किसका मत है, तो ये सुकरात का मत है, किसका मत है, सुकरात का मत है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुकरात पद्धति नहीं है, सुकरात की पद्धति नहीं है, तो किस प्रकार है, ये रूढ़िवादी सुकरात की पद्धति नहीं है, द्वंद्वात्मक है, संशयात्मक है, संवादात्मक है, मगर रूढ़िवादी नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका विश्वास था कि मनुष्य
समसत वस्तुओं का मापदंड है। किसका विश्वास था कि मनुष्य समसत वस्तुओं का मापदंड है? ये किसका विश्वास था? तो वो था 122 में राइट आंसर हो जाएगा प्रोटागोरस का था। किसका था? प्रोटागोरस का ये मत विश्वास था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन। सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, यह मत है। सुख ही जीवन का परम लक्ष्य है, यह मत है। तो यह मत किसका है? तो यह मत है बेंथम का। किसका मत है? बेंथम का मत है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कांट की मान्यता है कि शुभ संकल्प, कांट की मान्यता है कि शुभ संकल्प निरुपाधिक शुभ है, निरुपाधिक शुभ है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कांट की मान्यता है कि शुभ संकल्प क्या है? निरुपाधिक शुभ है। नेक्स्ट है दंड के किस सिद्धांत के अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है? दंड के किस सिद्धांत के अनुसार मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है? तो किसके अनुसार नहीं दिया जा सकता है? तो वह सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार। सुधारात्मक सिद्धांत के अनुसार क्या मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है। भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है, तो उसका अर्थ है क्रम फल की इच्छा का त्याग। क्रम फल की इच्छा का त्याग है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन त्रिरत्नों में क्या सम्मिलित नहीं है? जो जैन त्रिरत्न है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो सम्यक स्मृति है, ये सम्मिलित नहीं है। सम्यक दर्शन सम्मिलित है, सम्यक ज्ञान सम्मिलित है, सम्यक चरित्र सम्मिलित है, मगर सम्यक स्मृति सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सम्मिलित है? नहीं है। नेक्स्ट है 128वां। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो वो है भक्ति है, सम्मिलित नहीं है। शील प्रज्ञा और समाधि सम्मिलित है, मगर भक्ति सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है। गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है, तो क्या समर्थित है? तो वो है साधनों एवं शादियों की पवित्रता। साधनों एवं शादियों की पवित्रता क्या है? गांधी जी के नीति शास्त्र द्वारा समर्थित है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्रवर्ती निरोध का प्रतिपादन किया है। चित्रवर्ती निरोध का प्रतिपादन किया है, तो किसने किया है? तो वो क्या है? योग दर्शन द्वारा। किसके द्वारा किया गया? योग दर्शन के द्वारा किया गया। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा दी गई है जेम्स हेमिंग के द्वारा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जेम्स हेमिंग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये बी एम विलियम के द्वारा किया गया है, विकसित बी एम विलियम के द्वारा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कक्षा में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा के अन्य विषय की विषय वस्तु के साथ एकीकरण कौन से प्रकार का सहसंबंध कहलाता है? किसी कक्षा के सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का उसी कक्षा के अन्य विषय की विषय वस्तु के साथ एकीकरण कौन से प्रकार का सहसंबंध कहलाता है? तो वो क्षैतिज सहसंबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज सहसंबंध कहलाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि? प्रयोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये करके सीखना अधिक स्थायी अधिगम होता है। करके सीखने है जो अधिक स्थायी अधिगम होता है, इसलिए क्या परियोजना विधि महत्वपूर्ण है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री माध्यम महाद्वीपों के आनुपातिक आकार एवं आकृति को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त होगी? तो वो है विश्व का भौतिक मानचित्र। विश्व का भौतिक मानचित्र क्या उपयुक्त होगी? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक मॉरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मॉरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह अनुप्रयोग नहीं है। खोज है, प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण है, मगर अनुप्रयोग नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक के किस वर्ग में रखा जा सकता है? श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक के श्यामपट्ट को शिक्षण सहायक के किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो वो है दृश्य साधन में। किसमें रखा जा सकता है? दृश्य साधन में रखा जा सकता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा अध्यापक का गुण नहीं है? तो वो है संकीर्ण बुद्धि। ये क्या अध्यापक का गुण नहीं है? जिसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संकीर्ण बुद्धि है वो अध्यापक का गुण नहीं है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है?
तो पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं है। पाठ्यक्रम और अध्ययन विषय में कोई अंतर नहीं है, तो ये क्या गलत है, ये सही नहीं है, तो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमें सही नहीं है पूछा था, तो ये कथन क्या है, सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, यानी एक को छोड़कर सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, तो वह कौन सा है, तो 140 में राइट आंसर हो जाएगा। रूढ़िवादी को छोड़कर, इसमें एकदम राइट आंसर हो गया, रूढ़िवादी को छोड़कर सभी क्या पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, यानी पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, बाल केंद्रित पर आधारित होनी चाहिए, तो इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवादिता। नेक्स्ट माध्यमिक स्तर पर अनुच्छेद 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन विषयों की विषय वस्तु से ली गई है, तो किन विषय वस्तु से ली गई है, तो वो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से ली गई है। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र से ली गई है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है, इनमें से कौन सा शिक्षण इकाई का तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो संयुक्ता नहीं है, इसमें सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्ता नहीं है। पूर्व ज्ञान है, अभिप्रेरण है, मूल्यांकन है, मगर संयुक्ता नहीं है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है, किसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है, तो वो है कोई भी शिक्षार्थी जो सामान्य कक्षा कक्षीय पद्धतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जा सकता है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होते हैं उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है, विश्वसनीयता है, वेदता है, वस्तुनिष्ठता है, मगर व्यक्तिनिष्ठता नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को अधिगम कठिनाइयों जिनका एक विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में समान सामना करता है समझने में सहायक होगा। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण है वो किस प्रकार सहायक होगा, तो वो अधिगम कठिनाइयों जिनका एक विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान में सामना करता है, तो उसको समझने में सहायक होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए उपयुक्त है, योगात्मक मूल्यांकन है वो किसके लिए उपयुक्त है, तो वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन अनुपयुक्त है, क्या है, अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, तो इसमें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान नहीं है, मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वह परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना निर्माण ये क्या मस्तिष्क उत्प्लवन का सोपान नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 147 में। हिम बंजक है, समस्या का परिभाषीकरण है, समस्या का केंद्रीकरण है, मगर परिकल्पना निर्माण ये सोपान नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण विद्यालय की आत्मा है यह कथन किसने दिया है, शिक्षण विद्यालय की आत्मा है यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन दिया है बाइनिंग एवं बाइनिंग ने दिया है, किसने दिया, बाइनिंग एवं बाइनिंग ने दिया, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है, इनमें से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है, तो वह है लिखित परीक्षा, जो लिखित परीक्षा है क्या गुणात्मक परीक्षा नहीं है, तो इसमें डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है, जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके प्रवर्तक कौन है, तो उसके है कर्ट लेविन है, कौन है, कर्ट लेविन है या कुर्ट लेविन है, यह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है, कुर्ट लेविन। ये क्वेश्चन गलत हो सकता है लास्ट का, तो इसी के साथ हमने ये आज ये 3 नंबर का मॉडल पे 3 नंबर का जो पुराने पेपर थे वो 3 पेपर आज करवा दिए हैं, 5 पेपर और करवाएंगे, टोटल 8 पेपर करवाएंगे। इन 10 सालों में जितने भी प्रकार के पेपर हुए हैं सेकेंड ग्रेड सामाजिक के लिए वो सब करवाने की कोशिश की जाएगी परीक्षा से पहले। तो चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी हम महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कोई भी समस्या हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। हमने क्या प्रश्नों में बहुत ही सावधानी बरती है, फिर भी क्या गलती हो जाती है, मनुष्य क्या गलतियों का पुतला है, इसलिए गलती हो जाती है। और जो
अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियाँ, उनसे संबंधित आपको प्ले लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, वहाँ से आप सीधे डायरेक्ट प्ले लिस्ट पर जा सकते हो और पूरी संपूर्ण शिक्षण विधियाँ मिल जाएगी। मैराथन वीडियो डाली हुई है, वो भी आप देख लेना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।